औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, कल के वाक़ये में मैंने बयान किया था 70 सहाबा के शहादत का बदला, और इसके बाद फिर बयान किया था जुमतुल जंदुल की लड़ाई का वाक़या। तो चलिए आज हम उसके आगे का वाक़या बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है पूरे वाक़ये को ज़रूर सुनें। बनी मुस्तलक की खूनरेज लड़ाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की सरहद से वापस लौटे तो मुशरिक अरबों और मुसलमानों से दुश्मनी रखने वाले यहूदियों को बड़ा अफसोस हुआ। वे समझ रहे थे कि तमाम मुल्क शाम में ईसाई टिड्डी दल की तरह बिखरे पड़े हैं। ये ईसाई मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए उनसे नफरत करते हैं। यकीनन वे मुसलमानों को फना के घाट उतार देंगे और एक मुसलमान को भी जिंदा न छोड़ेंगे। अगर कोई वापस भी आएगा तो मुसलमानों की तबाही की दास्तान सुनाने आएगा। पर जब उन्होंने सुना कि दोमतुल जुंदल के ईसाई बेमुकाबला फरार हो गए हैं तो उन्होंने उनकी बुजदिली पर बड़ा गुस्सा आया। अब उन्होंने फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ यहूदियों और अरबों ने अरब के जर्रे जर्रे को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भड़का रखा था। फिर यहूदियों ने ईसाइयों को भी उभारा। यहूदियों का मशहूर कबीला बनु नजीर जब से मुल्क निकला पार कर शाम और खैबर की तरफ चला गया, उसने मुसलमानों के खिलाफ बराबर साजिशें करनी शुरू कर दी थी। तमाम यहूदियों और सारे अरब कबीले को मुसलमानों की जड़ काटने पर तैयार करने के लिए एक ज़बरदस्त वफ्द, जिसमें हुई बिन अख्तब, सलाम बिन अबिल हकीक, सलाम बिन कनाना वगैरह जैसे यहूदी सरदार शामिल थे, रवाना हुआ ताकि कुरैश को मदीने पर हमला करने पर उभारा जा सके। जब मुसलमान दोमतुल जुंदल से वापस आए तो उन्होंने नई नई अफवाहें सुनी। कभी मक्का के मुशरिकों के हमलावर होने की खबर सुनी, कभी ईसाइयों के धावे की अफवाह सुनी, कभी यहूदियों के लड़ने की खबरें आई, कभी यमन और नजद के कबीले के हमले की खबर सुनी। मुसलमान ऐसे मुस्तकिल मिजाज थे कि इन खबरों के सुनने के बाद भी वे हरास न होते थे, बल्कि निहायत इत्मीनान से तबलीग फरमा रहे थे। मदीना और उसके आस पड़ोस में जिस तेज़ी से इस्लाम फैल रहा था, उसे देखकर मुशरिकों और काफिरों के सीनों पर सांप लौट रहे थे। चूँकि अमन व इत्मीनान के ज़माने में मुसलमानों को तबलीग करने का ज़्यादा मौका मिलता था, इसलिए कुफार कोशिश करते थे कि मुसलमान अमन व इत्मीनान से न रहें, हमेशा और हर वक्त लड़ाई के माहौल में फंसे रहें। चुनांचे उन्होंने बनु मुस्तलिक के यहूदियों को उभारा। बनु मुस्तलिक का बादशाह हारिस बिन जुरार एक तजुर्बेकार, चालाक और खूंखार आदमी था। उसने अपने कबीले को मुनज्जम करके अरब कबीले को मिलजुल कर हमला करने की दावत दी। बहुत से कबीले उनके साथ हो गए और थोड़े ही दिनों में उसने भारी फौज तैयार कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इरादे की खबर हुई तो आपने हजरत बुर्रदा बिन खुजैब को हालात की पड़ताल के लिए रवाना फरमाया। उन्होंने वापस आकर बयान किया कि हारिस बिन जुरार ने ज़बरदस्त फौज जमा कर ली है। हजारों यहूदी और मुशरिक उसके झंडे के नीचे जमा हो गए हैं और वह बहुत जल्द मदीना मुनव्वरा पर हमलावर होने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दे दिया। जब मुसलमान तैयार हो गए तो आपने जैद को मदीने का जिम्मेदार बनाया और खुद इस्लामी मुजाहिदों को लेकर हारिस का सर कुचलने के लिए रवाना हो गए। इस इस्लामी फौज में 30 घोड़े थे, जिसमें 10 मुजाहिरों के 20 और 20 अंसार के थे। और इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार के अलग अलग झंडे बना दिए थे। अंसार का झंडा साद बिन उबादा के हाथ में था और मुहाजिरों का झंडा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु लिए हुए थे।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को आगे की असल टुकड़ी का जिम्मेदार बनाया गया था। इस मुहिम पर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर गए थे। इस बार गनीमत के माल के लालच में अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक भी अपने मुनाफिक साथियों के साथ शरीक हो गया था। मुसलमान की फौज जब और जिस तरफ से भी गुजरती थी, गैर मुस्लिमों पर रौब व दबदबा और डर छा जाता था। चुनांचे हर फौज के आने की खबर सुनकर ही घुमक्कड़ अरब अपने खेमे डेरे लाद कर चले गए थे। तमाम नखलिस्तान खाली पड़े थे। कबीला बनु मुस्तलिक मदीने से 9 मंजिल के फासले पर आबाद था। इस्लामी फौज मंजिल मंजिल करके आगे बढ़ रही थी। एक दिन असर के वक्त हजरत उमर ने, जो सामने की टुकड़ी के जिम्मेदार थे, एक अरब को देखा कि वह कभी टीले के पीछे छिप जाता है, कभी टीले की आड़ लेकर झांकने लगता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रेत के एक बड़े टीले की आड़ लेकर उस तरफ बढ़े, जहां तक कि उस टीले के पास पहुंच गए जिसके पीछे अरब छिपा हुआ था। उन्होंने अचानक बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। इस अचानक आफत से वह घबरा गया। तू कौन है और टीले के पीछे छिपकर क्या देख रहा है? हजरत उमर ने उससे पूछा। मैं एक मुसाफिर हूँ, फौज के डर से इस जगह आकर छिपा था। उसने बताया। डरने की वजह? शायद मुसलमान मुझे नुकसान पहुँचा दे। क्या मुसलमानों ने कभी किसी बेवजह किसी को नुकसान पहुँचाया है? नहीं। फिर तुम डर क्यों रहे हो? यह मेरी गलती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गौर से अरब को देखकर कहा, गलती नहीं, चालाकी थी। तुम्हारा ताल्लुक कबीला बनु मुस्तलिक से तो नहीं है? अरब ने हजरत उमर की पैनी निगाहों को देखा, मरऊब हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं उसी कबीले से हूँ। ओ हारिस के जासूस! हजरत उमर ने घूरते हुए कहा। अरब बेअख्तियार बोल पड़ा, जी हाँ, लेकिन मैं अपनी खुशी से जासूसी करने नहीं आया, बल्कि मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया। हजरत उमर ने उसकी गर्दन छोड़कर कहा, अच्छा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। अरब के पास बात मान लेने के अलावा कोई रास्ता भी न था। वह साथ हो लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उन्होंने पूरी बात बता दी और कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जासूस है और अरब में जासूसी की सज़ा कत्ल है, इसलिए इसके कत्ल का हुक्म दीजिए। बेशक अरब का कानून जासूसी के लिए कत्ल की सज़ा तजवीज़ करता है, लेकिन अगर यह मुसलमान हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर यह इस्लाम कबूल करे तो रिहाई पा सकता है। कहो हारिस के जासूस, क्या तुम इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो? हजरत उमर ने जासूस को खिताब करके कहा, नहीं, मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता। जासूस ने तन कर जवाब दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन एक मुसलमान को इशारा किया। उसने तलवार खींची और जासूस का सर उड़ा दिया। जासूस को कत्ल करके हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी टुकड़ी में आ गए। लगभग 1 हफ्ता सफ़र करने के बाद मरीसी के किनारे जाकर ठहरी। उस दिन शाम के वक्त हारिस भी अपनी भारी फौज को लेकर दूसरे किनारे पर उतरा। रात के वक्त दोनों फौजें दोनों किनारों पर खामोशी से ठहरी रहीं। चूँकि दोनों को अंदेशा था कि कोई फरीक नदी को पार करके सब खून न मार दे, इसलिए दोनों ने ज़बरदस्त पहरे का इंतजाम किया था। पहरे वाली सारी रात जागते रहें और जागतो रहो की आवाज़ लगाते रहें। सुबह हुई, मुसलमान फ़ौज ने नमाज पढ़ी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, उमर, तुम नदी पार करके हारिस के पास जाओ और उसकी फ़ौज को इस्लाम की दावत दो, लेकिन नरम लफ्ज़ों में याद रखो, नसीहत अगर सख्त लफ्ज़ों में की जाए तो कभी असर नहीं करती। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहादुरी। हजरत उमर ने हुक्म के आगे सर झुका दिया, अगरचे वह जानते थे कि नदी के उस पार दुश्मनों की भीड़ है, उन दुश्मनों की जो उनके भी दुश्मन और उनके मजहब के भी दुश्मन हैं। दुश्मनों की भीड़ में तन्हा जाना बड़े दिल गुर्दे का काम है।
पर हजरत उमर की वह हस्ती थी जो सिवाय खुदा के किसी का डर दिल में न आने देती थी। वह बिना किसी झिझक के नदी के किनारे पहुंचे और उसे पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। आपको देखकर हारिस कुछ दूसरे बड़े सरदारों के साथ आपके करीब आया। पूछा, उमर किस लिए आए हो? मैं एक बात कहने आया हूँ, हजरत उमर ने कहा। सुनो और गौर से सुनो, ठंडे दिल से सुनो। तुम खूब जानते हो कि मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरी कौम लात और उज्जा और हुबल को पूजते थे। खुदा ने जो कायनात का पैदा करने वाला मालिक और हाकिम है, उसने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए अपना एक रसूल भेजा। रसूल ने खुदा की तौहीद का ऐलान किया। नेक रूहें खिंच खिंच कर इस्लाम की तरफ झुकने लगी। मैं भी मुसलमान हो गया। हारिस, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को, तुम्हारी फ़ौज को इस्लाम की दावत देता हूँ। आओ तौहीद के साए में आ जाओ, इस्लाम की पनाह लो और तमाम मुसलमानों के भाई बन जाओ। उमर, तुम जानते हो कि हम यहूदी हैं। हारिस ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। हमारी किताबों में एक नबी के भेजे जाने की पेशन गोई लिखी हुई है, मगर वह नबी यह नहीं है। जिनकी तुम पैरवी करते हो वह हमारी कौम में होंगे। मैं तुम्हारे नबी को शायर व काहिन तो कह सकता हूँ, पर नबी नहीं मान सकता, और जब मैं उन्हें नबी नहीं मानता तो इस्लाम कैसे कबूल कर सकता हूँ? अब तुम्हारी कौम, तुम्हारे नबी मेरे मुकाबले में आ गए हो। समझ लो कि तुम में से एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। हारिस, हम खूनरेजी को पसंद नहीं करते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, चाहते हैं कि तुम भी अमन व अमान से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। बेकार लड़ाई से क्या फ़ायदा है? हम खुदा परस्ती की तालीम देते हैं, उस तालीम को कबूल कर लो। नामुमकिन है कि हम तुम्हारी तालीम कबूल कर ले। हारिस ने झुंझला कर कहा, हम तुमसे लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक एक मुसलमान भी जिंदा बाकी रहेगा। मालूम होता है कि अब तुम्हारा खात्मा करीब आ गया है। हजरत उमर ने कहा, अच्छा तुम लड़ो और उस वक्त तक लड़ो जब तक कि एक मुसलमान भी जिंदा है कि खुदा हक की हिमायत करेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर पूरी बात बता दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को नदी पार करने का हुक्म दे दिया। इस्लामी फौज नदी में कूद पड़ी। एक छोटा सा दस्ता तीरंदाजी करने वाला नदी के किनारे खड़ा कर दिया गया, ताकि अगर दुश्मनों की फौज मुसलमानों को रोकने की कोशिश करे तो उन पर तीरों की बारिश करके उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह कर लें। हारिस ने मुसलमानों को नदी में कूदते हुए देखा। उसने अपनी फौज को किनारे से दूर हटाकर जमाया। मुसलमान भी दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपने को जमाने लगे। तीरंदाजों का दस्ता भी आकर सफ में शामिल हो गया। सबसे आगे हजरत उमर के दस्ते ने सफ बनाई। उनके पीछे सीधे हाथ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाएं हाथ पर हजरत साद बिन उबादा अपने दस्ते में खड़े हो गए। बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपके साथ हजरत अली, हजरत बिलाल और कुछ दूसरे सहाबी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहला भेजा कि जब तक दुश्मनों की तरफ से लड़ाई की शुरुआत न हो उस वक्त तक अपनी तरफ से शुरुआत न करें। दोनों फौजें एक दूसरे के सामने हथियारों से लैस खड़ी थी। हारिस फौज के बीच में था। उसके करीब एक खूबसूरत हसीना चेहरे पर जालीदार नकाब डाले खड़ी थी। यह उसकी परिजात बेटी जुवैरिया थी। जुवैरिया जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शेर दिल और बहादुर भी थी। वह अपने बाप के साथ मुसलमानों से लड़ने आई थी। हारिस ने अपनी फौज को इशारा किया। उसकी टिड्डी दल फौज आगे बढ़ी। मुसलमान धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ ही देर में दोनों फौजें आपस में भिड़ गई। हवा में नेजे लहराएं और एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। नेजों की आनियाँ धूप में चमकी, इंसानों के गोश्त पोस्त में घुसी। हर आदमी जोश व गजब से भर गया।
अपनी ताकत से ज़्यादा टकराने लगा। होते होते यह जोश इतना बढ़ा कि नीचे फेंककर तलवारें बिजली की तरह कौंधती हुई बढ़ी उठी और इंसानों के सरों पर बुलंद हुई। फौरन काली ढालें फिजा में ऊंची उठी और तलवारें ढालों के ऊपर पड़ी। लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी तेज और खूंरेज लड़ाई थी यह। हर फौजी पूरे जोश से लड़ रहा था। सर कट रहे थे, धड़ गिर रहे थे और खून बह रहा था। हारिस की फौज ने हजरत उमर के दस्ते पर हमला कर दिया। जिस जोश के साथ हमला किया गया था, लगता था मुसलमानों का दस्ता पसपा हो जाएगा। हर मुसलमानों ने इस दस्ते को न सिर्फ यह कि जोरदार मुकाबला किया, बल्कि ऐसे जोश से लड़ा कि दुश्मन हैरान रह गए। यह मुजाहिद लोहे का पुतला बन गया, जो न मरना जानता था न पीछे हटना, बल्कि आगे बढ़ना और बढ़कर हमला करना जानता था। जो आदमी भी उस मुजाहिद के सामने आ गया, बगैर कत्ल किए हुए न जाने दिया। मुसलमान पूरे जोश से लड़ रहे थे। खास तौर से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस फुर्ती और तेजी से पैतरे बदल बदल कर लड़ रहे थे कि हैरत होती थी। वह जिस पर झपट कर हमला करते, जिसको उछलकर तलवार मारते, उसे कत्ल किए बिना न छोड़ते। उन्होंने थोड़ी ही देर में 12 काफिरों को मौत की गोद में पहुंचाकर हमेशा की नींद सुला दी। कुफ्फार पर उनका रौब व दबदबा सा छा गया। वे उनसे बचने और उनके सामने आने से कतराने लगे। हारिस और उसकी बेटी जुबैरिया घोड़ों पर सवार इधर उधर दौड़कर अपने साथियों को उभार उभार कर जोश दिला रहे थे। सूरज बहुत जोरों से चमक रहा था। लड़ने वालों के जिस्म पसीने में डूबे हुए थे। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, लेकिन तलवार और खून से खिलने वाले गर्मी और तेज धूप की परवाह न करते थे। वे बड़े जोश और पूरी ताकत से लड़ रहे थे। हारिस की पूरी फौज मुसलमानों पर हमलावर थी और मुसलमानों का अगला हिस्सा उनसे लड़ रहा था। अभी तक सारी इस्लामी फौज ने शिरकत न की थी। अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर का जोरदार नारा लगाया। पूरी फौज ने उसी जोरदार आवाज में उसे दोहरा दिया। पूरी फिजा में नारा गूंजा, लगा जैसे भूचाल आ गया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने पीछे से पलट कर देखा तो उन्हें इस्लामी फौज बढ़ती हुई नजर आई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों, सारी इस्लामी फौज हमला करने के लिए बढ़ रही है। यह बड़ी गैरत की बात है कि हम दुश्मन को पसपा नहीं कर सके। इससे हमारी बुजदिली साबित होती है। कसम है उस खुदा की, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बढ़ो और मुसलमानों के हमलावर होने से पहले इन काफिरों को कत्ल कर डालो या पसपा करके भगा दो। बढ़ो और खूब हिम्मत से बढ़ो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों की इस तकरीर ने उनके दस्ते के लोगों में जोश की रूह फूंक दी। उन्होंने जोश से भरकर हमला किया और इस गजब से हमला किया कि कुफ्फार के रोकने के बावजूद उन्हें मारते काटते हारिस और उसकी बेटी जुवैरिया की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी खूंरेज लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें निहायत फुर्ती से बुलंद होकर इंसानों के खून में तैरने लगी। हाथ पैर, सर और धड़ कट कट कर गिरने लगे और खून की नदी बहने लगी। हजरत उमर गजब में भरे हुए काफिरों को मारते काटते कुफ्फार के अलम बरदार की तरफ बढ़े। सफवान हारिस का अलम बरदार था। बहुत ही बहादुर और तजुर्बेकार उसने हलफ उठाया था कि वह जिंदगी की आखिरी सांस तक अलम यानी झंडे की हिफाजत करेगा। हर कौम को अपना अलम प्यारा होता है। लड़ाई के मैदान में जिंदगी से ज़्यादा अलम की हिफाजत की जाती है। कुफ्फार भी अलम बरदार को घेरे अलम की हिफाजत कर रहे थे। जो मुसलमान उधर बढ़ता था या तो उसे शहीद कर देते थे कि वह पीछे हटने पर मजबूर हो जाता था। कई मुसलमान अलम बरदार की तरफ बढ़ चुके थे, लेकिन जख्मी होकर वापस लौटने पर मजबूर हुए थे। हजरत उमर बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े थे। उन्हें हर हर कदम पर कुफ्फार ने रोका, लेकिन उन्होंने हर उस आदमी को मार डाला जो रास्ते में आया।
वह मारते काटते सफवान अलमबरदार के करीब जा पहुंचे। कुफार ने देखा वे सब तड़प तड़प कर उनकी तरफ लपके और चारों तरफ से हमलावर हुए। बहुत सी तलवारें उनके सर पर उठी। कैसा ही बहादुर, कैसा ही निडर और कैसा ही जाबाजी आदमी क्यों न होता, लेकिन ऐसे खौफनाक मंजर को देखकर झिझक जाता। मगर न झिझके तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, ना झिझके। उमर ने बहुत फुर्ती से तलवारें चलाई और काटते पीटते सफवान की तरफ बढ़े। सफवान ने भी तलवार निकाली। हजरत उमर ने उस पर हमला किया और उसी वक्त उसने भी हमला किया, पर उसकी तलवार हजरत उमर की ढाल पर पड़ी और हजरत उमर तलवार उसके सर पर पड़ी। उसने एक हिला देने वाली चीख मारी और नीचे लुढ़क गया। उसके गिरते ही झंडा जमीन पर आ रहा। कुफार अपना झंडा नीचे गिरता देखकर डर और सहम गए। हारिस और जुबैरिया के दिल डूब गए। उसी वक्त इन ताजादम मुसलमानों ने हमला कर दिया जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत साद के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुफार की फौज में भगदड़ मच गई। हारिस और जुबैरिया दोनों भागे। इत्तिफाक से जुबैरिया के घोड़े ने ठोकर खाई और वह मुंह के बल जमीन पर आ रही। कुछ मुसलमान उसके करीब पहुंच गए। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तारीख में इस लड़ाई का नाम बनी मुस्तलिक की लड़ाई है। यह लड़ाई सन 5 हिजरी में हुई। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज का ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। तो इंशाअल्लाह इस सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं इसके आगे के वाक़ये के साथ कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।